हाय, अब तुम मुझे सुन पा रहे हो? यस सर, नाउ आई एम लिसनिंग यू। सर, हमारे ओके। हमारे वेबिनार से जुड़ने के लिए पहले तो मैं आपका बहुत थैंक्स करना चाहूँगा। आपने बिजी होते हुए भी आपने हमें टाइम दिया, इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। नो इश्यूज मैन। आप लोग अच्छा काम कर रहे हो। यू गाइस आर डूइंग अ रियली रियली ग्रेट जॉब। थैंक यू सर। एंड थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक्स फॉर टेकैक्स लैब्स फॉर इंट्रोड्यूसिंग दिस कोर्स टू द स्टूडेंट्स। और हम लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। इट्स गोइंग ग्रेट। सो या लेट्स बिगिन विद द सेशन। ओके सर, तो मैं ये पूरा सेशन फिलहाल आपको हैंड ओवर करता हूँ, आप इसे प्रोसीड करें, ठीक है। और इस सेशन के श्योर। बाद हम लोग का लाइव Q&A सेशन भी है, तो उसमें मैं मिलता हूँ आपको। बिल्कुल बिल्कुल। सो ठीक है। सबसे पहले तो सुशांत यार, बहुत बहुत अच्छा आपने ये लाइव करा। एंड जब मैंने अपना पहला लाइव करा था तो काफ़ी मुश्किल था, आपका लाइव काफ़ी अच्छा गया उस कंपैरिजन में। सो और बहुत बहुत बधाई आपको। और सर, काफ़ी सारे हमारे व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं उनको हेलो। आई होप आपने सुशांत का सेशन एंजॉय करो। सो अब हम नेक्स्ट सेशन पे जाते हैं। जो मेरा सेशन होने वाला है थोड़ा सा इंटरेक्टिव। तो सुशांत, अगर आप उनके कमेंट्स और सब मुझे बता सको तो वो मुझे हेल्पफुल होगा कि ओके क्या सर। कमेंट्स वगैरह आए। ओके। सो ओके सर। हम सुशांत के सेशन पे चलेंगे, सॉरी मैं मेरे सेशन से स्टार्ट करेंगे। ओके। सो लेट्स आई शेयर अ स्लाइड। सुशांत, लेट मी नो कि मैं अपनी स्लाइड कैसे शेयर कर सकता हूँ। ओके। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूँ आपके साथ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके। सो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। हाँ, दिस इज माई स्काइप। ओके, दिस इज योर स्काइप, वेयर इज माई स्काइप। ओके। क्या तुम अपनी स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करोगे? नहीं नहीं, मेरी स्क्रीन शेयरिंग ऑन क्यों नहीं हो रही? ओके सर, मैंने हाँ। अपना ऑफ किया, आप फिर से ट्राई करिएगा। ओके, होल्ड ऑन। क्या तुम्हें मेरी स्क्रीन दिख रही है? नहीं सर, मुझे तो आपका अवतार दिख रहा है फिलहाल। हाँ, अब दिख रही है। एक सेकेंड रुको। मेरी स्क्रीन बहुत छोटी क्यों दिख रही है इस पे? बड़ी सी दिखनी चाहिए। नहीं नहीं, फिर भी कोशिश करता हूँ। आप पहले शेयर करिए, फिर मैं बताता हूँ। क्या मेरी स्क्रीन छोटी दिख रही है? नहीं, फुल स्क्रीन दिख रही है आपकी। फुल स्क्रीन दिख रही है? हाँ हाँ। ओके। क्या तुम लोग ये स्लाइड देख पा रहे हो? नहीं, एक सेकंड। स्लाइड नहीं दिख रही? एक सेकंड थोड़ा वेट करिएगा। मुझे तो ये स्काइप का इंटरफेस ही दिख रहा है अभी तक। एक सेकंड, आप स्लाइड दिख रही है? एक सेकंड सर, थोड़ा 20 सेकंड का डिले चलता है, तो मैं जब दिखेगा तो मैं बताता हूँ। हाँ ठीक है, अब दिख रही है सर। ओके, आप स्लाइड देख पा रहे हो। ओके, ओके सर। ऑसम। सो अब मैं क्या करता हूँ बेसिकली, आप स्लाइड देख पा रहे हो। हम्म। आई मेक श्योर कि मेरे व्यूअर्स को भी मेरी स्लाइड दिख जाए। हम्म। ठीक है। एंड यस, वो भी स्लाइड देख पाएंगे। सो अब हम सभी स्लाइड्स देख पा रहे हैं। एंड मुझे ये स्लाइड को थोड़ा सा वो करने दो, फुल स्क्रीन करने दो, ताकि आप लोग और अच्छा एक्सपीरियंस ले सको। ओके। ओके, ऑसम। Okay, so let's begin. So first, thank you, Sushant Kumar. Sushant Kumar for TechX Labs. TechX Labs मेरे दोस्त नितिन और सुशांत की कंपनी है, और ये लोग बहुत अमेजिंग वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। सो थैंक यू फॉर इंट्रोड्यूसिंग दिस सेशन विद द स्टूडेंट्स। सो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने आज हमारे साथ कनेक्ट करा है। चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। सो कौन हूँ मैं? मेरा नाम है अभी द्विवेदी, और मैं एक पब्लिक स्पीकर हूँ, मेडिकल इमेजिंग साइंटिस्ट हूँ, और फाउंडर हूँ XRDI का। सो XRDI इज बेसिकली एक्सटेंडेड रियलिटी डेवलपर्स ऑफ इंडिया। एंड एक्सटेंडेड रियलिटी डेवलपर्स ऑफ इंडिया एक कम्युनिटी है, एंड इट्स मोर देन अ कम्युनिटी विच इज आवर लोगो। इसका मतलब है कि हम लोगों को बताते हैं कि क्या होता है वर्चुअल रियलिटी, क्या होता है ऑगमेंटेड रियलिटी, और उसका किस तरीके से इस्तेमाल करें अपने वो डेली लाइफ में। ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैंने सर्व करा है इमर्सिव टच में। सो इमर्सिव टच एक कंपनी है, इमर्सिव टच एक मेडिकल इमेजिंग की कंपनी है, जिसमें मैंने वर्चुअल पेशेंट्स बना के उन पेशेंट्स के साथ किस तरीके से ऑपरेशंस वगैरह होते हैं, डॉक्टर्स को किस तरीके से हेल्प करी जाए उसमें, इसके साथ हेल्प करा। थर्ड चीज़ के बारे में बात करते हैं, वो जो है हमारी यूनिटाइज स्टूडियोज। यूनिटाइज स्टूडियोज इज बेसिकली मेरा छोटा सा स्टार्टअप है, जिसमें हम लोग कई सारी चीज़ें बनाते हैं, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं लोगों को। ओके। सो लेट्स टॉक अबाउट XR इंट्रोडक्शन। सो हम XR के बारे में जानेंगे, यानी कि एक्सटेंडेड रियलिटी के बारे में जानेंगे। एक्सटेंडेड रियलिटी, जैसा कि आपको ऑलरेडी बताया गया है सुशांत के जरिए,
कि एक अम्ब्रेला टर्म है। अम्ब्रेला टर्म यानी कि इसके अंदर बाकी और सारे टर्म्स आते हैं। एक पॉपुलर अम्ब्रेला टर्म और है जिसे हम कहते हैं एआई, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके अंदर कौन से टर्म्स आते हैं? इसके अंदर आते हैं एआई के अंदर आते हैं बेसिकली कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन सभी ने सुना होगा। एआई के अंदर और क्या टर्म्स आते हैं? एआई के अंदर बहुत सारे न्यूरल नेटवर्क्स अगर आपने सुना हो तो वो एआई के अंदर आता है, और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एआई के अंदर आता है। बट एक्सटेंडेड रियलिटी के अंदर भी इसी तरीके से काफ़ी और सारी चीज़ें आती हैं जो इसका एक छोटा छोटा पार्ट है, जैसे कि वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी यानी कि एआर, मिक्स्ड रियलिटी यानी कि एमआर, एक्सआर व्हिच इज एक्सटेंडेड रियलिटी, एंड देयर इज वन मोर थिंग व्हिच इज सिनेमैटिक रियलिटी व्हिच इज सीआर। वीएफएक्स को भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं और हैप्टिक्स को हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। सो इस तरीके के पूरे सिनेरियो को हम एक्सआर बोलते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट कि और क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। इसको हम थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं, इसके पूरे प्रोसेस को। ओके, सो इसके प्रोसेस को अगर मैं ब्रेक डाउन करने की बात करूं तो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि डिजिटल और वर्चुअल के बीच में क्या डिफरेंस होता है। उसे समझे बिना हम वर्चुअल रियलिटी को नहीं समझ सकते। सो डिजिटल का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो डिजिट से बनी हो, यानी कि जो बाइनरी से बनी हो, राइट? आपने सुना होगा कि कंप्यूटर्स जो होते हैं बाइनरी में कम्युनिकेट करते हैं। तो कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो फिजिकल नहीं है, यानी कि रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती है, उसको आप हाथ में नहीं उठा सकते हो, सो ऐसी कोई किसी भी इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं वर्चुअल डिजिटल इंफॉर्मेशन, राइट? बट वर्चुअल भी हम लगभग सेम चीज को कहते हैं। वर्चुअल में कुछ ऐसा ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। वर्चुअल भी आप कंफ्यूज हो जाओगे कि वर्चुअल क्या होता है, डिजिटल क्या होता है। सो वर्चुअल कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन है जो बना तो है डिजिटल फॉर्म से, है तो वो डिजिटल, बट उसको इंसान भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस समय आप जो मेरी स्क्रीन पे मेरे को देख रहे होगे, जैसा मैं इस समय दिख रहा हूँ, अगर आप स्काइप पे मेरे को देख रहे हो तो मैं एक डिजिटल, एक वर्चुअल एवटार के फॉर्म में हूँ, और ये वर्चुअल एवटार बना है डिजिटल बिट्स एंड बाइट से, बट इसका आप सेंस बना सकते हो। ये जो स्क्रीन देख रहे हो, इस पर जितना भी इंफॉर्मेशन है वो डिजिटल इंफॉर्मेशन है, बट वो वर्चुअल फॉर्म में प्रेजेंट करा गया है। यानी कि कंप्यूटर्स को ये नहीं समझ में आता, बट आप अगर देखोगे, इंसान इसे देखेंगे तो उन्हें समझ में आएगा। सो वर्चुअल इज बेसिकली द डिजिटल इंफॉर्मेशन जिसे इंसानों को समझने के लिए तैयार करा जाता है। समझ गए? यानी कि ये डिजिटली बिट्स एंड बाइट से क्रिएट करा गया इमेज है, और इसमें जो भी दिख रहा है उसका इंसान जब देखेगा तो सेंस बना सकता है। जरूरी नहीं है कि मशीन के लिए भी इसका कोई सेंस बन रहा हो। नेक्स्ट बात करते हैं वर्चुअल सिमुलेशन की। सो वर्चुअल सिमुलेशन का मतलब है कि हम कंप्लीट एक फिजिकल सिनेरियो, जैसे कि एक ट्रेन का चलना, आप देखते हो दूर से पटरी के ऊपर ट्रेन चल रही है। सो आप इसी सिनेरियो को वर्चुअल रियलिटी में, यानी कि वर्चुअल डिजिटल चीजों से क्रिएट कर सकते हो। यानी कि आप एक वर्चुअल ट्रेन चला सकते हो, जो जिसमें आप जो एक्चुअल फिजिक्स है ट्रेन की उसको सिमुलेट करने की कोशिश करोगे। यानी कि जैसे रियल वर्ल्ड में ट्रेन चलती है, वैसे आप उसे एक कार्टून में ट्रेन चलाओगे, राइट? तो इसे हम कहते हैं वर्चुअल सिमुलेशन। आप रियल फिजिक्स को, आप रियल वर्ल्ड के किसी सिनेरियो को मैनिपुलेट करना और दिखाने की कोशिश कर रहे हो वर्चुअल रियलिटी में, तो इसे हम कहते हैं वर्चुअल सिमुलेशन। ओके, वर्चुअल चीजों से बने हुए वर्ल्ड में। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट वर्चुअल रियलिटी क्या होती है। हम पूरा का पूरा वर्ल्ड बना सकते हैं, पूरा का पूरा एक छोटा सा संसार बना सकते हैं, जिसके अंदर हम अपने आप को कंप्लीटली इमर्स कर सकते हैं। यानी कि हम बाय डिफॉल्ट रहते हैं एक असली संसार में, एक असली दुनिया में। वी लिव इन अ रियल वर्ल्ड, बट वी कैन ऑल्सो create a virtual world, a world like a game, and we can go inside that and we can experience that कि वर्चुअल रियलिटी के अंदर हम जा सकते हैं, हम गेम्स के अंदर जा सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम कई तरीके की चीज़ों को सिमुलेट कर सकते हैं, जैसे कि कोई मुश्किल फिजिकल ट्रेनिंग, जैसे कि किसी नर्स को अगर आपको सीपीआर की ट्रेनिंग देनी हो, तो आप वर्चुअल रियलिटी में उससे ये बहुत आराम से करा सकते हो। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी के बारे में आई होप सुशांत ने आपको काफ़ी अच्छे से बताया हो, बट बेसिकली एक डिफरेंस, छोटा सा डिफरेंस है। जैसे वर्चुअल रियलिटी में आप खेलने वाले को, प्लेयर को उस वर्चुअल रियलिटी वर्ल्ड के, उस वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंस के अंदर ले जाते हो। ऑगमेंटेड रियलिटी में आप वर्चुअल रियलिटी वर्ल्ड की चीज़ों को, यानी कि उन ऑब्जेक्ट्स को वर्चुअल रियलिटी के बाहर लेकर आते हो। सो एक सिंपल सा डिफरेंस है जो आप इसमें देख सकते हो, राइट? ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट मिक्स रियलिटी क्या होता है। सो मिक्स रियलिटी एक नया टर्म है जो हमें हॉलोलेंस ने दिया।
तो माइक्रोसॉफ्ट ने एक डिवाइस बनाया HoloLens, और बेसिकली इस डिवाइस के अंदर आप मिक्स रियलिटी को इस्तेमाल करते हैं. ओके, सो मिक्स रियलिटी इज बेसिकली नथिंग मच मोर देन ऑगमेंटेड रियलिटी, बट आप सिंपल शब्दों में कहो तो बस आप ऑगमेंटेड रियलिटी को अपने सर पे पहन लेते हो, अपने विजन के साथ इन लाइन कर लेते हो. तो जहाँ पे भी आप देखते हो आप अपने विजन को ऑगमेंट कर सकते हो, रियल वर्ल्ड के अंदर वर्चुअल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट्स को ला सकते हो और उन्हें ऐसे देख सकते हो जैसे आपका नेचुरल विजन हो. सो इसे हम मिक्स रियलिटी बोलते हैं. वर्चुअल हैप्टिक्स यानी कि अगर हम सपोज आपने कोई गेम खेला हो, तो कई बार जो लोग यहाँ पे पबजी वगैरह गेम्स वगैरह खेलते हैं उन्हें इसका ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा. उन्होंने देखा होगा कि वो कभी कभी कुछ पेड़ पौधे, कभी कभी कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो दीवारों के पार दिखाई दे रहे होते हैं. सबने एक्सपीरियंस करा है सर? सो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वर्चुअल वर्ल्ड में कोई फिजिकल बाउंड्रीज एग्जिस्ट नहीं करती. यानी कि अगर मैं अब चाहूँ तो अपना हाथ किसी भी दीवार के आर पार ले जा सकता हूँ. सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक पूरी ब्रांच है साइंस की जिसे हम वर्चुअल हैप्टिक्स बोलते हैं, जिसमें हम बेसिकली उनको एक सॉलिड बाउंड्री और एक फिजिकल बाउंड्री प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं. सो वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स में अगर हम सॉलिड बाउंड्री या फिजिकल बाउंड्री प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं तो उसका एक ही तरीका है कि हम रोबोटिक्स का इस्तेमाल करें. सो इस तरीके से हम वर्चुअल हैप्टिक्स का पूरा ब्रांच देखते हैं. इसका मैं आगे आपको एक चीज़ दिखाऊंगा. स्पेशल ऑडियो इज बेसिकली नथिंग न्यू. स्पेशल ऑडियो आपने ए आर रहमान के गानों में सुना है. जब पता होता है आपको कि म्यूजिक लेफ्ट साइड से आ रहा है या राइट साइड से आ रहा है, सो दैट इज समथिंग कॉल्ड स्पेशल ऑडियो. आप एग्जैक्टली बता सकते हो कि किस डायरेक्शन, कितने डिस्टेंस से म्यूजिक सुनाई दे रहा है, और वर्चुअल रियलिटी में ये आपके एक्सपीरियंस को काफ़ी इनहांस कर देता है. नेक्स्ट आता है लोकेशन बेस्ड एक्सआर. लोकेशन बेस्ड एक्सआर यानी कि हम जब आपकी लोकेशन की इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके आपको कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप जहाँ पे भी बैठे हो, अगर मैं आपको वहाँ का मैप दिखा दूँ वर्चुअल रियलिटी में, सो इस तरीके के एक्सपीरियंसेस को लोकेशन बेस्ड एक्सआर एक्सपीरियंसेस बोला जाता है. लेट्स टॉक अबाउट द होल बिग मार्केट ऑफ दिस. इसका कितना बड़ा मार्केट है. 2018 में $21 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इसमें करा गया. $21 बिलियन बहुत है. 1 बिलियन में आई थिंक 100 करोड़ रुपए आ जाते हैं, समथिंग लाइक दैट. हाँ, सो 21 बिलियन डॉलर 2018 में. 2019 में आप देखोगे लगभग डबल हो गया, 32 बिलियन डॉलर. ओके, 2020 में 51. तो यानी कि यहाँ पे हमें एक्सपोनेंशियल रेट ऑफ ग्रोथ देख रहे हैं. किसी भी इंडस्ट्री में एक्सपोनेंशियल रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो काफ़ी रेयर होती है, और इसमें दिखने का मतलब हम एक बहुत स्टेबल और एक बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई इंडस्ट्री का पार्ट है. नेक्स्ट 2021 में इसकी ग्रोथ जो है एक्सपेक्टेड है $121 बिलियन की, एंड 2025 तक ये $400 बिलियन तक जा सकता है. सो यानी एक बहुत बड़ा मार्केट साइज है जो ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी को फोकस करता है. सो ये 2019 का एक थोड़ा सा लैंडस्केप है. आपने किसी भी तरह की कंपनी का अगर नाम सुना है, किसी भी तरह के प्रोडक्ट का नाम सुना है जो डिजिटली पावर्ड है, वो सभी इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं ऑलरेडी. ओके, इसमें गूगल ऑब्वियसली है, इसमें HBO भी है. ओके, इसमें नेटफ्लिक्स भी है. इसमें ऐसी सभी कंपनीज हैं जिन्होंने 2019 में कुछ न किसी तरीके से इसमें आने का तरीका ढूंढ लिया है. चाहे वो हार्डवेयर हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, चाहे वो कंटेंट क्रिएशन हो. ओके, यानी कि इसमें कोई भी ऐसा सोचने की बात ही नहीं है कि ये इंडस्ट्री आगे नहीं चलेगी, क्योंकि हर बंदे ने इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है. हर मेजर इन्वेस्टमेंट इसमें ऑलरेडी हो चुका है. माइक्रोसॉफ्ट से लेकर गूगल से लेकर STC, एवरी कंपनी इज देयर. यू कैन हार्डली सी अ नेम जो इसमें ना हो. और ये 2019 का है. 2020 में प्लेयर्स और भी ज्यादा बढ़ गए थैंक्स टू कोरोना वायरस. हालांकि उसे किसी भी चीज के लिए थैंक्स बोलना नहीं चाहिए. आगे बात करते हैं हम एक्सटेंडेड रियलिटी डेवलपर्स ऑफ इंडिया की, जो मेरी कम्युनिटी है, और यहाँ पे हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं. ओके, सो हम एक्सटेंडेड रियलिटी डेवलपर्स ऑफ इंडिया के जरिए आपको बस एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि XR का इस्तेमाल जो है वो आप किसी भी चीज़ के लिए कर सकते हैं. एक सवाल है कि इस समय किस चीज़ के लिए XR का इस्तेमाल हो रहा है, तो उसका जवाब यहाँ पे मिलता है कि वो गेम्स हो, एंटरटेनमेंट हो, मूवीज हो, डांस. लोग ऐसे हैं जो डांस कर रहे हैं ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी में, और उसके जरिए लाखों मिलियंस ऑफ व्यूज पा रहे हैं. ओके, किसी भी तरह का आर्ट, किसी भी तरह का सोशल इंटरेक्शन, जैसे कि मैं आपसे वर्चुअल रियलिटी में बात कर रहा हूँ, किसी भी तरह का जर्नलिज्म.
हमने एक वर्चुअल रियलिटी जर्नलिस्ट के साथ बात करी है, तो उनका नाम मैं आपको बताऊंगा। सो ये सभी चीज़ें वर्चुअल रियलिटी में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं इस तरह के प्रोडक्ट्स। पर एक और क्वेश्चन है कि आप यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी इंडस्ट्रीज को देख सकते हैं, चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे वो बिजनेस प्रेजेंटेशंस हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो मिलिट्री ट्रेनिंग्स हो, ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज देयर। मेरा क्वेश्चन है कि क्यों ऐसा है कि सब कुछ इस पे पॉसिबल है, और इसका जवाब बहुत ही आसान सा है। इट्स अ वेरी इजी थिंग टू से कि वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी जो है ये कोई एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये एक मीडियम है। जैसे कि आपका टेलीविजन एक मीडियम है, आप किस तरह का कंटेंट अपने टेलीविजन पे देख सकते हो, और जवाब है सब कुछ। चाहे वो फिटनेस से रिलेटेड कंटेंट हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कंटेंट हो, मूवीज, व्हाई नॉट, एंड सो मच सो ऑन। उसी तरीके से ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी को आप अगर एक मीडियम समझते हो तो आप उस पर किसी भी तरह का कंटेंट जो है वो देख सकते हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल इस समय मैं अपना जो डेस्कटॉप है, अपना जो लैपटॉप है, उसको कंप्लीटली कंट्रोल कर रहा हूँ वर्चुअल रियलिटी से। यानी कि अगर मोबाइल में भी मुझे इतना कंट्रोल नहीं मिलता है, एक स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलती है जितनी मुझे इस सिस्टम के अंदर मिल रही है इस समय पे। यानी कि मैं इस समय अपना मोबाइल कंट्रोल कर रहा हूँ इसी के थ्रू, इस समय अपना लैपटॉप कंट्रोल कर रहा हूँ, इस समय वर्चुअल रियलिटी को भी कंट्रोल कर रहा हूँ, इस समय एक और स्ट्रीम कंट्रोल कर रहा हूँ, अपना फोन भी कंट्रोल कर रहा हूँ। ये सारी चीजें एक ही प्लेटफॉर्म के थ्रू हो रही है, बहुत आसानी से। एक्सक्यूज मी तो यानी सर, कि आप हेलो। फ्यूचर में इस्तेमाल करोगे तो आप काफी सारी चीजें देखने वाले, राइट। लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम एक कुछ ऐसी चीजें देख रहे हैं जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं वर्चुअल रियलिटी। लेट्स सी, एक 7 ईयर ओल्ड बच्ची जापान में नहीं रहती है, और उसकी माँ उसे वापस पाने के लिए एक वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंस रिक्रिएट करती है, ताकि वो अपनी बेटी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सके, शायद एक बर्थडे। और वो ये एक्सपेरिमेंट कोरिया में होता, और इस बेटी दोबारा से जिंदा क्योंकि वर्चुअल रियलिटी एक टेक्नोलॉजी का मीडियम है। आप अनलिमिटेड आप इसके हाथ में जो ग्लव्स देख रहे हैं वो नॉर्मल ग्लव्स नहीं है, ग्लव्स है। जैसे कि बताया इस तरह की रॉकेट्स, चाहे वो सिंपल ऑपरेशन, चाहे वो और ये अपनी एक्सक्यूज मी सब सर, हेलो। से बात। सर हेलो। हाँ, आवाज आ रही? हाँ सर, आपका थोड़ा ऑडियो लैग कर रहा है। मेरा ऑडियो लैग कर रहा है? हाँ, ऑडियो और वीडियो दोनों ही एक्चुअली लैग कर रहा है। और एक चीज़ और, आपका जो वीआर एवेटार है वो हमें नहीं दिख रहा है, हमें फुल स्क्रीन में आपका स्लाइड दिख रहा है। हाँ, तो क्योंकि अभी स्लाइड शेयर हो रहा है ना, तो अवतार अभी नहीं दिखेगा। हाँ, ठीक है। और ऑडियो ठीक है, अब आपका सही आ रहा है। ठीक है सर, कंटिन्यू, सॉरी फॉर इंटरप्शन। नो इश्यूज, नो इश्यूज। ठीक है, ओके सर। ओके, ठीक है। सो इसको बैक करता हूँ, अभी मैं आपके साथ वापस आता हूँ उस तरीके से। पहले हम इसके बारे में बात कर लें। होल्ड ऑन। हाँ, यहाँ तक हम देख चुके थे स्लाइड्स को। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। सो वर्चुअल रियलिटी का आप ऑलरेडी एक डेमो देख रहे हैं। इस समय मैं आपसे वर्चुअल रियलिटी में बात कर रहा हूँ, ठीक है। देयर इज ऑगमेंटेड रियलिटी डेमो। चलिए आपके सामने मैं एक ऑगमेंटेड रियलिटी डेमो दिखाता हूँ। आपके पास जो लोग इस समय कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे हैं और उनके पास एक मोबाइल फ़ोन है और जिसमें क्यूआर कोड स्कैनर है, वो इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो आपको कुछ बहुत शानदार चीज़ दिखाई देगी। या अगर आपके पास क्यूआर कोड स्कैनर नहीं है तो यहाँ पे नीचे आपको एक लिंक दिखाई दे रहा है, www.unitystudios.ar/test। ओके, आप इस लिंक को देख पा रहे हैं? आप इस लिंक को टाइप भी कर सकते हो अपने ब्राउजर में। और अगर आपके मोबाइल में AR को सपोर्ट है तो आपको एक बहुत शानदार चीज़ देखने को मिलेगा, एक ऑगमेंटेड रियलिटी डेमो देखने को मिलेगा, जिसे आप एक्सपीरियंस कर सकते हो इसी समय, ठीक है।
सो या तो QR कोड स्कैन करें या तो ये लिंक ट्राई करें और मुझे बताएं कैसा होता है। इसके अलावा किसी भी तरह का अगर क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो प्लीज पूछिए। नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूं मैं। ओके, आई होप सभी ने लिंक ट्राई कर लिया होगा। नितिन, आप लिंक अगर कमेंट में भी पेस्ट कर दो तो शायद लोगों को हेल्प होगा। नेक्स्ट बात करते हैं टेक्नोलॉजीज की। ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी, इसमें सबसे हाई एंड टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है। सो ये है हमारे पास वही रोबोटिक ग्लव्स जिसे हम बेसिकली कहते हैं हैप्टिक ग्लव। सो यहाँ पे आप जो इस तरह का कुछ रिग देख रहे हैं, ये बेसिकली आपकी उंगलियों को पीछे खींचेगा जब आप किसी फिजिकल सरफेस को, किसी वर्चुअल सरफेस को पार करने की कोशिश करेंगे। तो ये आपको एक तरह का उंगलियों को पीछे खींचेगा, आपको मुट्ठी बंद करने से रोकेगा। इससे आप वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स को एक्चुअल में फील कर पाएंगे। यू कैन एक्चुअली फील द वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स एंड द साइज एंड द शेप ऑफ द वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे कंट्रीब्यूशन की कि XRDI कम्युनिटी क्या करती है। सो हम XR अवेयरनेस के लिए काम करते हैं, यानी कि हम काम करते हैं आपको ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी के बारे में बताने के लिए। XR कंटेंट प्रोडक्शन करते हैं हम, कई तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का कंटेंट बनवाना होता है तो बेसिकली आप हमें कनेक्ट करते हो कि हम कुछ ऐसा बनाना चाह रहे हैं और हम आपके लिए बना देते हैं। और XR एंटरटेनमेंट पे हम काम करते हैं, हम काफ़ी चीज़ें रिलीज करने वाले हैं XR एंटरटेनमेंट से रिलेटेड। ओके, XR स्किल डेमोक्रेटाइजेशन, यानी कि हमारे ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी कोर्सेज जो हैं वो इस समय XRDA वेबसाइट पे आपको देखने मिल जाएंगे। XR एम्पावरमेंट, यानी कि हम बताते हैं आप सभी को और लोगों को बताते हैं कि अपने स्किल्स को, चाहे उनका कोई भी स्किल हो, चाहे भले वो उन्हें खाना बनाना बहुत अच्छा आता हो, वो किस तरीके से ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी का यूज़ करके उस स्किल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं XR नेटवर्किंग की। अगर आप किसी भी तरह की कंपनी को जानते हैं जो इंडिया में काम करती है XR में, सो आप यहाँ पे उनका कॉन्टैक्ट देख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे XR नेटवर्किंग में हम आपकी हेल्प करते हैं, हम आपको कनेक्ट करते हैं कोलैबोरेशंस के लिए और आपकी बेसिकली इस तरीके से XR ग्रोथ में हेल्प करते हैं। सो कोलैबोरेशंस की बात करें तो हमारा रिसेंटली एक एप्लीकेशन, आपने जियो का नाम तो सुना ही होगा, तो जियो के साथ हमारा एक एप्लीकेशन अभी रिलीज होने वाला है। उनका जो 25 एप्लीकेशंस जो वो कह रहे हैं कि इनिशियली आएंगे, तो उसमें से एक एप्लीकेशन हमारा भी है जो हमारी टीम ने XR जियो के लिए बनाए हैं और वो बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। ये मेरे कुछ सोशल लॉगिन्स हैं, अगर आप चाहो तो मुझसे इन सोशल लॉगिन्स के जरिए बात कर सकते हो। ओके, सो आई थिंक दिस इज इट फॉर टुडेज सेशन। और मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल दिखाता हूँ मेरे बनाए हुए, जिन्हें शायद आपको देखना अच्छा लगेगा। सो यहाँ पे हम एक कोरोना गो देख रहे हैं। सो ये एक छोटा सा गेम था जो मैंने एक लाइव स्ट्रीम पे बनाया था। सो ये गेम जो है लाइव स्ट्रीम पे बनाया गया था और ये बेसिकली आपको बताता है कि किस तरीके से आप मतलब ये मैंने लाइव स्ट्रीम पे लाइव कोड करके 4 घंटे के अंदर ये गेम बनाया था। सो बहुत जल्दी बनाया, रैपिड कोड करके। और इस तरीके के गेम्स वगैरह मैं बनाता रहता हूँ। सो ये एक एग्जांपल है उसका। तो यू वर्चुअल रियलिटी है। ये कुछ आप देख रहे हो कल रात का वीडियो है। ये मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ। ये एक अंक पत्र ऐप है। अंक पत्र का मतलब है रिपोर्ट कार्ड। सो कोरोना वायरस का रिपोर्ट कार्ड हम दिखा रहे हैं इंडिया में। सो इसमें आपको दिखेगा कि पूरे इंडिया में कितने दिन पहले कोरोना वायरस आया वर्ल्ड में, और ये सारी चीज़ें। ये इस वीडियो में ऑडियो नहीं है, वरना आपको ये सारी चीज़ें बोलते हुए दिखता, क्योंकि इसमें हम एक स्पीच रिकॉग्निशन AI का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, सो इस तरीके से कुछ आप पूरा वर्ल्ड देख सकते हो, आगे आप इंडिया का सारा डेटा देख सकते हो। ये इंडिया में किस तरीके के कितने केसेस हैं। यहाँ पे सारे इंडिया 3rd नंबर पे चल रहा है US और ब्राज़ील के बाद। यहाँ पे सारे नंबर्स आपको दिख रहे हैं। आप इंडिया के किसी भी स्टेट की जानकारी ले सकते हो कि वहाँ पे क्या, और ये आप वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर करोगे। ये एप्लीकेशन आपको आपके एंड्रॉयड फ़ोन्स पे मिलेगा और जियो ग्लास में भी ये एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हमें न्यूज़ देखने को मिल रही है। यहाँ पे हर तरीके की ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर आप न्यूज़ देख रहे हो।
जो कोरोना वायरस से रिलेटेड हम सारी न्यूज़ निकाल रहे हैं सर्वर से। ओके, सो यहाँ पे आप ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर नेक्स्ट न्यूज़ करते आप देख सकते हो। ठीक है, आगे बात करें तो यहाँ पे हमें एक बड़ी सी वीडियो स्क्रीन दिख रही है। कोई भी एक वीडियो आप चला सकते हो। ये वीडियो YouTube पे चल रहा है पर ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर। सो ये WHO का एक वीडियो प्ले हो रहा है जो आप देख सकते हो। आपको ये ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर कोरोना वायरस के बारे में वो समझाएगा। सो इस तरीके से हम कोरोना वायरस की अवेयरनेस को फैलाने के लिए अंकपत्र ऐप जो है कुछ ही दिनों में रिलीज़ करने वाले एंड्रॉयड पे और जियो ग्लास पे भी। जब भी वो आपको मिलेगा आपको उसके अंदर ये एप्लीकेशन ढूंढ के मिल जाएगा। ओके, सो दिस इज सम ऑफ द थिंग्स विच यू डू। अगर आपके किसी भी तरह के क्वेश्चन है, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरीज लेट मी नो। मैं क्वेश्चंस के लिए टोटली अवेलेबल हूँ। ओके, और एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। हमारी एक छोटी सी कम्युनिटी है, बहुत छोटी सी है अभी तो, बट छोटी होने के बाद भी ये इंडिया की सबसे बड़ी कम्युनिटी है। सो ओके, मैं कीबोर्ड ठीक से यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा हाथ ठीक से नहीं जा रहा है यहाँ पे। सो इस कम्युनिटी का नाम है एक्सटेंडेड रियलिटी डेवलपर्स ऑफ इंडिया। अगर आप इसको सर्च करोगे सो ये कम्युनिटी आप ढूंढ पाओगे। और ये इंडिया की सबसे बड़ी XR कम्युनिटी यानी कि वर्चुअल रियलिटी ऑगमेंटेड रियलिटी कम्युनिटी। यहाँ पे हम आप देख सकते हो बहुत लोगों के साथ बुला के उन्हें बहुत सारे सेशंस करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और बेसिकली ऑगमेंटेड रियलिटी वर्चुअल रियलिटी को समझते हैं। मैं एक वर्चुअल रियलिटी पॉडकास्ट होस्ट करता हूँ एंड ये कल का पॉडकास्ट होने वाला है। सो निखिल जोशी हु इज़ द फाउंडर ऑफ डिजिटल जलेबी। डिजिटल जलेबी एक कंपनी है जिसके वर्चुअल रियलिटी ऑगमेंटेड रियलिटी एंड एक्सपेरिमेंट टेक्नोलॉजी के अंदर उनको अभी रिसेंटली उन्होंने घोषित करा कि उनका 50 करोड़ का टर्नओवर है। सो दिस इज़ वन ऑफ द कंपनीज जो इंडिया में रहकर बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं इन टेक्नोलॉजीज़ की मदद से। सो मैं क्यों चाहता हूँ कि हर कोई ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी के साथ स्टार्ट करे। ओके, मैं इसलिए चाहता हूँ क्योंकि ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी इज़ द फ्यूचर। और फ्यूचर के आप प्रेजेंट में देख रहे हो। सो इसका मतलब ये है कि एक सही टाइमिंग होना बहुत ज़रूरी है किसी भी बिजनेस में। अगर आप पहले होते हो तो आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है और आप फेल भी हो सकते हो। अगर आप लेट होते हो तो आप लेट हो, आप इस समय में आप फ्लिपकार्ट नहीं बना सकते। सो जिन लोगों ने उस समय मोबाइल की टेक्नोलॉजी को समझा, उन्होंने ओला बनाया, उन्होंने फ्लिपकार्ट बनाया। पर जिन लोगों ने आगे, जो लोग इसकी टेक्नोलॉजी को समझ जाएंगे, इसको ठीक से समझ पाएंगे, इसकी इंपॉर्टेंस समझ पाएंगे, वो फ्यूचर के सॉफ्टवेयर क्रिएट करेंगे। सो अगर आप उनको समझना चाहते हो तो टेकएक्स लैब्स आपकी काफ़ी मदद कर रहे हैं यहाँ पे, और मेरी कम्युनिटी को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। सो ये कुछ मेरा पुराना काम है। ये 2018 का आप एक वीडियो देख रहे हो, 2 साल पहले का। सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि किस तरीके से हम पेशेंट्स का वर्चुअल स्कैन जो है, स्कैन करके ऑगमेंटेड रियलिटी वर्चुअल रियलिटी में विजुअलाइज कर सकते हैं, और डॉक्टर्स इस स्कैन को देख के कम्प्लीटली इसे पेशेंट्स को ऑपरेट भी कर सकते हैं वर्चुअली। यानी कि अगर सर्जरी कोई बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है तो डॉक्टर पहले उसकी रिहर्सल कर सकते हैं। सो ये एक पेशेंट का स्कैन है जिसे हम वर्चुअल रियलिटी में देख रहे हैं। ये एक रियल लाइव डेटा है। ठीक है, ओके, सो आई थिंक या दिस इज़ इट फॉर द सेशन। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछें। मैं कमेंट फिलहाल नहीं देख पा रहा हूँ, बट मुझे कमेंट्स के बारे में बताओ। और मैं हाँ लाइव फॉर्म में आपके सामने आने वाला हूँ क्योंकि मैं स्क्रीन शेयर ऑफ करने वाला हूँ अपना, तो आप मेरा कैमरा जो है फिर से देख पाओगे। ओके।